किसानों का आंदोलन लगातार पिछले 2 महीने से जारी है। 12वें दौर की बैठक चल रही है। आज ये बैठक है सरकार और किसानों के बीच। सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था 1.5 से 2 साल के लिए कानूनों को होल्ड पे डालने का, किसानों ने उसको नामंजूर कर दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? क्या उम्मीद लग रही है? क्या आज फैसला आ सकता है फाइनल? देखिए, मीटिंग शुरू हो गई है। 12 बजे जो मीटिंग शुरू होनी थी वो लगभग 12:50 पे शुरू हुई है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे थे, लगभग 12:20 साढ़े 12 बजे तक तो किसान नेताओं से हम ही बात कर रहे थे और उसके बाद ये अंदर मीटिंग शुरू हुई है। और खबर ये है कि सबसे पहले अंदर रुलदो सिंह मानसा की गाड़ी का जो शीशा टूटा है वो मामला उठाया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और एक तरह से कहा गया कि पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि किसान नेताओं ने साफ किया था कि सबसे पहले अंदर यही बात उठाई जाएगी। रुलदो सिंह मानसा पंजाब किसान यूनियन के एक बड़े नेता माने जाते हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूसा इंस्टीट्यूट में मुलाकात होनी थी तब भी वो नाराज होकर वापस चले गए थे, जब उन्हें कहा गया था कि कहां पर आना है और कहां पर नहीं आना है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उसके बाद उन्हें वापस बुलाया गया था अधिकारियों को भेज के, और आज उनको गाड़ी को रोका गया प्रगति मैदान के नज़दीक। और गाड़ी का शीशा कैसे टूटा, इस पर बहुत सारे सवाल थे। इसको लेकर वो नाराज हो गए, वो बाहर ही बैठ गए, अंदर नहीं गए। उसके बाद किसान नेता उन्हें मनाकर अंदर लेकर गए। और अंदर ये जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले यही मामला उठाया गया है कि एक और सरकार बात कर रही है, दूसरी ओर किसान नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इस पर हमारे पास जानकारी ये आ रही है कि सरकार की ओर से ये कहा गया है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, सरकार किसी किसान नेता को परेशान नहीं करना चाहती, ऐसी कोई मंशा नहीं है। और ये हवाला भी दिया गया क्योंकि इस वक्त गणतंत्र दिवस की तैयारियों का और उसका वक्त है, इसलिए पुलिस के जो प्रबंध रहते हैं वो सड़क पर ज़्यादा रहते हैं। उसी के मद्देनज़र सख्ती थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसानों को परेशान किया जाए। तो अंदर सबसे पहला मुद्दा खुशबू जो उठा है वो रुलदो सिंह मानसा की गाड़ी का जो मामला है, जो रोकने का या उनके साथ जो कथित व्यवहार का मामला है, वो विषय अंदर उठाया गया है। हालांकि अभी बहुत कुछ बताने के लिए इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ 10 मिनट हुए हैं मीटिंग शुरू हुए, और 10 मिनट में जो पहला अपडेट है वो ये है कि जो रुलदो सिंह मानसा है उनका विषय उठाया गया है और उस पर अंदर अभी बात हो रही है। बिल्कुल वरुण, अगर बात करें हम किसान संगठन के, तो सभी नेता जाहिर सी बात है मीटिंग में पहुंचते ही हैं। सरकार की तरफ से कौन कौन पहुंचे हैं इस मीटिंग में? देखिए, वही जो 3 नेता शुरू से बात करते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री सोम प्रकाश, यही लोग सभी जो इतनी बातचीत हुई है 10, 11 और 12वें दौर की बातचीत, वही शुरू से रहे हैं और वही अंदर मौजूद हैं। अंदर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन विषय में आगे होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। किसान नेताओं ने ये कहा था कि हो सकता है सरकार ये कह दे कि हम जो है इस मामले को हम जो है इसकी जो अवधि है उसे और बढ़ा दें सस्पेंड करने की, लेकिन हम इस पर राजी नहीं होंगे। लेकिन किसान नेताओं को लग रहा है सरकार अवधि बढ़ाने की बात कर सकती है। सरकार के पास क्या कुछ कहने के लिए है ये देखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था 26 जनवरी और उसके बाद होने वाला बजट सत्र, 2 बड़े विषय सरकार के सामने हैं और सरकार उनसे पहले चाहती होगी कि हर हाल में ये मामला निपट जाए। इसलिए सरकार कुछ और ऑफर कर सकती है, लेकिन वो ऑफर क्या होगा ये देखना होगा। शिव कुमार कक्का जिनसे हमने बात की, उन्होंने देखिए एक बात स्पष्ट कही थी अभी कि बहुमत इस पक्ष में था कि सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में भी कुछ लोग थे, लेकिन बहुमत इस पक्ष में था कि सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया जाए। अब अंदर क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ होगा, सरकार के पास देने के लिए क्या है। राकेश टिकैत ने कहा था कि अभी सरकार के पास बहुत पर्चियां हैं, सरकार ने थोड़ी ही पर्ची निकाली है, तो अभी सरकार के पास देने के लिए क्या होगा ये देखना है। किसान संगठनों को लगता है हम सरकार को और इस मामले में अपने पक्ष में कर सकते हैं, और सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि वो जो कर रही है वो मैक्सिमम है। तो खुशबू, हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा विषय है इसमें आज सरकार क्या कुछ कर पाएगी ये देखना होगा। कोई नया रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सभी विषय बरकरार हैं। बिल्कुल वरुण, नया रास्ता कैसे निकल सकता है, क्योंकि बात जूं की त्यों, पहले भी मैंने आपसे यही पूछा था कि जहां से चले थे, जिस पॉइंट से चले थे, अभी भी उसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं। सरकार संशोधन की बात कहती है, किसान कानूनों को रद्द करने की बात कह रहे हैं। क्या निकलेगा बीच का रास्ता, न नजर आता है न उस पर बात होती है, और कैसे निकलेगा इसके भी कोई साफ तस्वीर नहीं नजर आ रही है।
देखिए, अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसानों को लगता है कि 2 महीने के उनके संघर्ष में वो काफ़ी आगे बढ़े हैं। जहां सरकार पहले ये कहती थी कि ये बिल पूरी तरह से ठीक हैं, बाद में सरकार इनमें संशोधन को राज़ी हुई, इनमें बदलाव को राज़ी हुई और बात यहाँ तक आ गई कि सरकार इन कानूनों को सस्पेंड करने तक को तैयार हो गई है। तो उनको लगता है कि अगर हम 2 महीने में यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो बिल बिल्कुल ठीक थे सरकार के मुताबिक, अब हम सरकार को यहाँ तक ले आए हैं कि वो इन्हें सस्पेंड कर दे, तो सरकार से हम इन्हें रद्द भी करवा सकते हैं। ऐसा उनको एक भरोसा उनको लगता है और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हम लंबा संघर्ष करेंगे। देखिए, डे 1 से, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, हम कवर करने किसान एक ही बात कहते हैं कि हम इन कानूनों को वापस करवाए बिना नहीं जाएंगे और हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। तो 2 महीने बीत गए हैं, सरकार चाहती है कि ये मामला खत्म हो, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये बड़ा विषय है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि किसान संगठनों के बीच में से भी अब ये आवाज़ें आने लगी थी कि ये खत्म हो, इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव पर एक राय बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बहुमत जो था वो इस पक्ष में था कि इन कानूनों की वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है। किसानों ने साफ कहा कि टेम्परेरी, अस्थाई वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए, एक कोशिश है सरकार पर दबाव बनाने की और सरकार से बात करने की। क्या कुछ होगा ये देखना बाकी है। तो जो 11 दौर की बैठक में नहीं हुआ, मान सकते हैं, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, वो आज 12वें दौर की बैठक में हो सकता है। देखिए, हम तो हर बार यही सोचते हैं जब भी यहाँ खड़े होते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर आएगी। कई बार लगता है कि टकराव अंदर ज़्यादा हो गया है या अंदर स्थिति ऐसी हो गई है, तनावपूर्ण माहौल हो गया है। कई बार लगता है कि खबर आने वाली है बेहतर। पिछली बार तो यही संकेत थे परसों की बैठक में कि शायद कोई रास्ता निकलेगा। हमें तो सूत्रों ने इतना तक बता दिया था कि ये ऑफर कर दिया गया है सरकार की ओर से कि रात के 12-1 बजे तक बैठिए, लेकिन आज इस मामले को खत्म करके जाते हैं, कमेटी पर फाइनल कीजिए। सस्पेंशन को लेकर इनडायरेक्ट ये कह दिया गया था कि और बढ़ा देंगे सस्पेंशन, ये तक कह दिया गया था कि ये रिपील ही है, इसे कानून वापसी ही एक तरह से आप समझिए। लेकिन बात फिर नहीं बनी। मीटिंग की बात हुई, कल उन्होंने अपनी चर्चा की किसानों ने, फिर आज यहाँ आ गए। अब यहाँ आज किसान संगठन ये उम्मीद करके आए हैं कि सरकार से हम आगे बात करेंगे। कुछ किसान संगठनों ने ये कहा कि सरकार आज हमें ऑफर देगी 1.5 साल की अवधि को बढ़ाने का, कि हम इसको 2.5-3 तक ले जाते हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो देखिए, किसान अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, लेकिन लग ये रहा है कि सब चाहते हैं कि मामला अब खत्म हो, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो रास्ता नहीं निकला है। आज की बैठक से देखते हैं क्या उम्मीद की जा सकती है। वरुण, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसान नेताओं को हमने सुना, इससे पहले जब हमने आपसे बात की थी, आपने सभी किसान नेताओं से अंदर जाने से पहले बात की, रुख उनका साफ था। उन्होंने साफ कहा कि बहुमत इसी पर बना है कि कानून वापस हो, हमें ये इस तरह के कोई डिले नहीं चाहिए, हमें कोई अस्थायी रोक नहीं चाहिए, कानून रद्द ही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अंदर गए हैं कि हम सिर्फ रद्द पर ही बात करेंगे। कैसे चलेगा काम? देखिए, सरकार ने पिछली बार संकेत दिए थे कि कानून रद्द के अलावा कुछ और आप सुझाइए। उसके बाद मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत लंबा ब्रेक चला था और उस ब्रेक में, पिछली बार जो ब्रेक हुआ था लंच ब्रेक, उसमें उस ब्रेक के बाद सरकार ये ऑफ़र लेके आई थी और सरकार के मुताबिक ये बड़ा ऑफ़र था कि हम इन्हें सस्पेंड कर देते हैं और इतने लंबे वक्त के लिए सस्पेंड कर देंगे कि उसमें कमेटी के भी विचार आ जाएंगे, सब अपनी बात भी रख लेंगे और सारी बातें हो जाएंगी। एक समिति बना ली जाएगी एमएसपी को लेकर। यानी सरकार दोनों मांगों पर अपना एक ऑफ़र दे रही थी। पहली बार ऐसा हुआ कि उस पर किसानों ने मंत्रणा की काफ़ी देर तक और फिर ये तय किया कि हम सिंघू बॉर्डर जाकर किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, लेकिन नतीजा नहीं निकला। तो उसी पॉइंट पर अगर आज कायम है तो फिर हमें देखना होगा कि आज सरकार क्या कहेगी, किसान क्या कहेंगे। किसानों ने तो बता दिया कि वो क्या कहेंगे, सरकार क्या कहेगी ये देखने वाली बात है। और इसलिए समझना भी होगा कि 2 महीने जिस आंदोलन को होने जा रहे हैं, जिस गतिरोध को होने जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ बचा है, क्या सरकार की ओर से मैक्सिमम है या सरकार कुछ और इससे ज़्यादा कर सकती है।